उन्नति लेके जाइए, इस भारत को और तरक्की दीजिए। आज जो भारत हमारा पूरे विश्व में सारे जितने भी ताकतवर देश है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो और अनेक जापान हो, जो भी देश है वो आज भारत की और आशा की नजर से देख रहा है। वो हमेशा ये देखता है कि अगर पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई संकट आता है तो उसका नेतृत्व भारत करेगा, तभी जाके ये विश्व सुरक्षित रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि हम अपने हर प्रार्थना में, हम अपने हर आरती में, हम अपने हर संकल्प में ये बात कहते हैं। हम हमेशा जब मंदिर में आरती करने जाते हैं तो हम किसी से पूछते नहीं, हम वहां पे 3 चीजें कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण करने वाला केवल और केवल भारत देश है और केवल हिंदू है। अगर हम विश्व की कामना करते हैं, विश्व की मंगल कामना करते हैं, तो हम विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। सबको एक साथ लेके चलने की भावना अगर कोई रखता है तो वो आज का भारत रखता है, आज का हिंदुस्तान रखता है। तो इस हिंदुस्तान में अगर मिलजुल के रहना है तो आपको हिंदुओं का सम्मान करना भी सीखना पड़ेगा। और अगर जो कोई सम्मान नहीं करता है तो उसको सम्मान करने के लिए भी हम सब विमर्श होके और उसको सम्मान करने के लिए भी भारत में लगाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि आप इधर रहोगे और गुनगान पाकिस्तान का गाओगे। भारत में रहना है तो भारत का बन के रहना पड़ेगा। यहाँ के आमदार लोग सभा में खड़े होके बोलते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मित्रों, कोई भारत में रह के अगर ये कहेगा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो मैं आज उनको बोलता हूं कि आपको अगर वहां जाना है, पाकिस्तान आपको इतना प्रिय है, तो हम सब यहाँ से रेडी है, आपको पैसा देने के लिए भी रेडी है। आप अपना टिकट निकालिए फर्स्ट क्लास का और यहाँ से पाकिस्तान चले जाइए सीधा। भारत में रहते हो और वंदे मातरम नहीं कहोगे, ये अब नहीं चलेगा। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम आप सबको कहना होगा। ये वंदे मातरम किसी हिंदू ने नहीं बनाया है, ये वंदे मातरम किसी संघ ने नहीं बनाया है, ये वंदे मातरम या जनगण मन जो हम गाते हैं ये किसी हिंदू संगठन ने नहीं बनाया है। ये जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो कुछ क्रांतिकारी वहां बैठ के उन्होंने ये गीत बनाया था, ये गान बनाया था। तो हम सबको उस गान का गान भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। कोई अगर यहाँ कह के बोलेगा कि हम तो नहीं बोलेंगे, हम हमारे परवरदिगार को सबसे सर्वोपरि मानते, आप मानिए, हम आपको ना नहीं बोलते हैं। आप अपने जिस परवरदिगार की इबादत करते हो उसकी करते रहिए, पर परवरदिगार से भी ऊपर अगर कोई है तो वो हमारा वतन है। और अगर हम उस वतन के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए, उसकी जय जयकार नहीं कर पाए, तो आपको इस देश में भी रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप किसको इस देश में रहना होगा तो ये हर भारतीय से मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई भी आमदार हो, जब कोई भी असामाजिक तत्व का कोई लोग हो, अगर वो ये कहे कि मैं इस देश में रह के भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो उधर से हमारे बीच में से एक ही आवाज आनी चाहिए कि नहीं, अगर आपको इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। क्या कहना होगा? एक बार और जोर से क्या कहना होगा? तो यही आवाज पूरे भारत में गूंजनी चाहिए। और यहाँ के जो राजनेता है, यहाँ के जो आमदार है, यहाँ के जो खासदार है या भारत का कोई भी राज्य मंत्री हो, अगर वो इस भारत में रहता है तो उसको वंदे मातरम कहने का भी साहस हम सबको करवाना है। नहीं तो वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो इबादत खाली उनकी करते हैं। और कोई अगर हमको इसके लिए कहेगा तो हमने अब चूड़ियां नहीं पहनी है, तो मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर आपने चूड़ियां नहीं पहनी है और अगर आप भारत माता की जयकार नहीं बोलोगे तो यहाँ के एक एक भारतवासी आपको चूड़ियां पहनाने के लिए भी तत्पर रहेगा। अगर आपने नहीं पहनी है तो हम आपको पहना भी देंगे। अगर आपको इस भारत में रहना है तो वंदे मातरम आपको कहना पड़ेगा। और यही सोच, यही विचार लेके आज हमको यहाँ से बाहर जाना है। मित्रों, पूरे देश में अगर एक संकट आया था, उस संकट का नाम था कोरोना। उस बीमारी से हम लोग ग्रस्त थे। तो आप